जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर कि किस तरीके से लोग आपके दूसरों से व्यवहार खराब करवाते हैं, किस तरीके से आपके जीवन को तकलीफें पहुंचाते हैं, आपके जीवन में परेशानियां खड़ी करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बहुत सारे साधक साधिकाएं अपने अपने जीवन की समस्याएं बताते हैं कि भाई हमारे परिवार में ये समस्या चल रही है, हमारे जीवन में ये समस्या चल रही है, तो क्या करना है आपको, खास करके महिलाओं को, खास करके जो बहनें हैं, जो साधिकाएं हैं, उनके लिए बात हम कह रहे हैं कि साधिकाओं को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। ध्यान से सुनना और बात को समझना कि जीवन में किस तरीके से आपके परिवार में समस्याएं खड़ी की जाती हैं, किस तरीके से आपको तो अपने सब कुछ सही लग रहा है कि भाई आप अपने पति के साथ अच्छा खासा जीवन जी रही हैं, घर में सब कुछ अच्छा है, घर में सबके अच्छे व्यवहार हैं, रिश्तेदार आते हैं आपके, उनसे भी अच्छे व्यवहार हैं, सबसे अच्छे व्यवहार हैं, फिर भी अचानक से परेशानियां कैसे खड़ी होती है, समझना, चीजों को समझना कि किस तरीके से आपको कष्ट दिए जाते हैं जो आप समझते नहीं है। मान लीजिए कि कोई महिला है आपके घर आती है, आप भी एक महिला है, अब कोई महिला है, अब जब रिश्ते में वो कुछ भी लगती हो, भले आपकी देरानी हो, जेठानी हो, ननद हो, भाभी, जो भी हो, एक महिला है, मान लो आपकी रिश्तेदार है, वो आती है, बहुत सारी ऐसे परिवारों में होंगी, आप लोग जानते होंगे, बहुत सारी ऐसी होती हैं। वो आएंगी, आके आपसे दूसरों की बुराई करेंगी, आपके रिश्तेदारों की बुराई करेंगी, जिनसे आपके अच्छे व्यवहार होंगे, उनके विषय में आपसे बुराई करेंगी। अब आप भले ही कुछ बुराई करें ना, आपका व्यवहार ऐसा नहीं है कि आप लोगों की बुराई करें या लोगों के विषय में कुछ गलत कहें, लेकिन वो आपसे सिर्फ हाँ बुलवाएंगे, सिर्फ मुंडी हिलवाएंगे कि आप मुंडी हिलाएं। वो बोलेंगे कि भाई वो तो ऐसे है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको वैसा नहीं करना चाहिए। अब आपकी मजबूरी है कि आपसे मिलने के लिए आए हैं और आपसे हाँ भरवा रहे हैं, आपकी मुंडी हिलवाना चाहते हो और आपने मुंडी हिला दी। अब आपने इधर मुंडी हिलाई, सामने वाले वापिस चले गए, जो महिला आई थी चली गई। अब वो उनके घर जाएगी जिनके विषय में आपने मुंडी हिलाई, और वहां जाके वो अपना नाम नहीं लेगी, वो आपका नाम लेगी कि वो तो ऐसा कह रही थी आपके बारे में, वो आपकी जो दिरानी थी या वो थी वो आपके बारे में ऐसा बोल रही थी। अब सामने वाले को वो ऐसा बोलेगी, फिर 4 लोगों को और मिलेगी, उनसे भी बोलेगी, सबके बीच में आपका नाम, क्योंकि उसको पता था कि आपके व्यवहार अच्छे थे सामने वाले से। वो वहां जाएंगी और फिर 4 लोगों से और बोलेंगी, और फिर आपकी बुराई हो जाएगी और आपको कुछ पता ही नहीं है। आपने तो बस इतना किया था, आपसे मिलने आई थी, आपने बस उनके हाँ में हाँ मिलाया, आपने तो आधी बातों पे ध्यान भी नहीं दिया कि सामने वाले ने क्या कहा। उन्होंने हाँ में हाँ मिलवाया, आपने हाँ में हाँ बोला, उन्होंने जाके तीसरे को बता दिया, और फिर मान लो कि कोई कार्यक्रम हुआ या कुछ हुआ और आपके घर निमंत्रण ही नहीं आया, छोटा मोटा कार्यक्रम ही हो, पर आपको नहीं बुलाया, बाकी सबको बुलाया। अब आप घर में बैठ के सोच रहे हो कि भाई हमको क्यों नहीं बुलाया, और फिर आपको जलाने के लिए वही महिला फिर से आएगी आपके घर और फिर बोलेगी क्यों आपको नहीं बुलाया, ऐसा कैसे नहीं बुलाया, देखो कैसे लोग हैं, ये है वो है वो है वो है। और आपको लगेगा सच बात है भाई, अपने को नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जो महिला आई है इसी ने तो ये काम किया है, इसी ने तो आपके खिलाफ वहां पे भड़काया है। तो बहुत सारी चीजें जीवन में ध्यान रखना जरूरी है आपको कि बहुत सारे ऐसे लोगों से आपका मिलना होता है जीवन में, जो भले ही आप बुराई ना करो पर आपकी हाँ में हाँ मिलवाकर आपके व्यवहार किसी से भी खराब कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा सत्य है, कटु सत्य है, क्योंकि ऐसा होता ही है, सबके साथ ऐसा होता है। समस्याओं में लोग घिरे रहते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता, और उनके व्यवहार लोगों से खराब भी हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, क्योंकि ऐसे बहुत चतुर चालाक लोग चारों ओर रहते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य ही होता है इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, और आपस में लोगों की बुराई करवा देना। इसीलिए इस बात पे विशेष ध्यान दें, जो महिलाएं हैं, जो साधिकाएं हैं, कि इन बातों पे ध्यान न दें। अगर आपका परिवार अच्छा खासा चल रहा है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री, कोई भी अगर आपको आपके परिवार, पति के खिलाफ भड़का रहे हो, या सास ससुर के खिलाफ भड़का रहे हो, या रिश्तेदार के खिलाफ भड़का रहे हो, कभी किसी की बात पे ध्यान मत दो, क्योंकि जन्म जो आपको मिला इसका मूल कारण क्या समझाते हैं हम आपको, भक्ति है। भक्ति, पूजा पाठ, भक्ति, और अपने बच्चों को संस्कार देना है, उनको सनातन धर्म के रास्ते पे चलाना है, जो मार्ग बताया जाता है हमारे धर्म में उस पे चलाना है। ये मुख्य कार्य है, ये नहीं कि कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है। हर व्यक्ति, देखो बकरी जो होगी वो मैं बोलेगी, मोर जो है वो अपनी आवाज में निकालेगा, कोयल अपनी आवाज निकालेगी। उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार अपनी अपनी आवाजें निकालते हैं। कोई अच्छा बोलेगा तो कोई बुरा बोलेगा, तो कोई घुर्राएगा तो कोई मेमने जैसा रहेगा। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन जीते हैं। तो आपको इस बात पे ध्यान नहीं देखना है कि कौन क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। जो लोग सबसे ज्यादा आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, बहुत ज्यादा वो देखना चाहते हैं, आपके तकलीफों को समझने का दिखावा करते हैं, कई बार वही आपका घर उजाड़ने वाले लोग होते हैं, वही आपके बसे बसाए घर को उजाड़ने वाले लोग होते हैं। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले
आपको एक कहानी सुनाई थी, सत्य घटना सुनाई थी कि एक बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन जिसने लव मैरिज की थी उसके जीवन में कैसे आग लगाई, कैसे जीवन नरक बना दिया। कि भाई पहले तो छोटी बहन ने लव मैरिज करके अपने पति के साथ दूसरे शहर में जाके, बड़ी बहन की पहले शादी हो चुकी थी, छोटी बहन की बाद में लव मैरिज हुई। तो भाई अब वो दूसरे शहर में जाके रहने लगी अच्छे अच्छे तरीके से अपने पति के साथ रहने लगी। फिर कुछ कारण बस पति के साथ किसी कारणवश वो अपने गांव गई। अब उसी समय बड़ी बहन को कहीं से नंबर मिल गया छोटी बहन का। अब बड़ी बहन ने बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से छोटी बहन को भड़काना शुरू किया कि तू पति के साथ गांव क्यों चली गई, लव मैरिज की थी तो गांव में क्यों रखा है, गांव में क्या रखा है। मतलब उनकी जो वो होती ना अपनी क्षेत्रीय भाषा, ए वही वहां क्या रखा है, यहाँ क्या रखा है। दिमाग में धीरे धीरे जहर घोलना शुरू किया छोटी बहन के। इतना जहर भर दिया कि छोटी बहन अपने पति को छोड़ के और शहर में जहां उनके सास ससुर रहते थे उनके पास आ गई कि मुझे तो गांव में रहना ही नहीं। पति पत्नी की वहीं से लड़ाई शुरू हो गई। लव मैरिज हुए 8-9 साल हो चुके थे, अच्छे से रह रहे थे। जैसे ही बड़ी बहन से बात चालू हुई उसने आग लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद उतने से भी उसको चैन नहीं पड़ा। टारगेट क्या था कि इनकी शादी तोड़वाना है। बड़ी बहन ने शादी तोड़वाने की टारगेट किया। अब बड़ी बहन को कहीं से पता चल गया कि भाई उनका जो देवर है उससे छोटी बहन की कहीं पहले बातचीत हुआ करती होगी। बता दिया होगा छोटी बहन ने। जब लगा कि भाई बड़ी बहन जिससे बचपन से कोई व्यवहार नहीं थे अपने, अब शादी के बाद देखो कितना ज्यादा दिलचस्पी ले रही है अपने जीवन में, तो शायद अपना अच्छा चाहती होगी। तो छोटी बहन ने कहीं बता दिया होगा कि तुम्हारे जो देवर है उनसे मेरे दोस्ती थी, जान पहचान थी, बातचीत होती थी। अब बड़ी बहन ने छोटी बहन को अपने ही देवर से दोबारा, शादी के 8-9 साल हो चुके हैं, छोटी बहन के 2-2 बच्चे हैं, उसके बावजूद अपने ही देवर से मिलवाने के लिए मायके बुलाने की साजिश रची कि भाई मम्मी पापा से मिलने के बहाने आ, किसी भी बहाने आ, अपने मायके बुलवाने लगी। वहां फिर अपने देवर को, देवर भी शादीशुदा, उसके बाद भी उसके साथ घूमने के लिए भेज देना, कहीं फ्लैट में लेके जा रहा है, कहीं होटल में लेके जा रहा है। अब साथ में बच्चों को भी लेके जा रही छोटी बहन। मतलब पूरी तरीके से बड़ी बहन ने छोटी बहन को कई मर्दों के साथ सुलवा दिया। जिस भी ऑफिस में काम करने जाती छोटी बहन उसको यही ज्ञान देती कि तू तो अपनी लाइफ एंजॉय कर, पति को क्या करना। अब रह रही है पति के घर में, पति के घर में रह रही है, पति खर्चा उठा रहा है, पूरी जिम्मेदारियां उठा रहा है, और उसी पति के खिलाफ बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को कैसे भड़काती है कि पति को क्या करना, तू तो अपनी लाइफ एंजॉय करना। जाने कितने पुरुषों के साथ संबंध बनवा दिए बड़ी बहन ने, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से। क्योंकि उसको पता था कि जिस दिन ये पकड़ाएगी पति इसको छोड़ देगा, शादी टूट जाएगी, और इसने लव मैरिज की थी तो बदला पूरा हो जाएगा मेरा। उसने पूरी ताकत लगा दी कि अपने शादीशुदा देवर से शुरुआत करवा दी। अब देखिए बच्चा भली 4-5 साल का हो, बच्चे बहुत सारी बातें समझते हैं। तो जब छोटी बहन अपने मायके जाती थी अपने बच्चे को लेके, और फिर बड़ी बहन के देवर के साथ कहीं होटल में जाती थी, तो बच्चा देखता तो था कि किसी फ्लैट में गए हैं या होटल में गए हैं, 4 व्हीलर से गए हैं। वो देखता था, समझता नहीं था कि क्यों जा रहे हैं, पर इतना तो देखता था कि कहाँ जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। बच्चा सब आके बता देता था अपने पापा को कि मम्मी के साथ हम गए थे, हम 3 लोग थे, गाड़ी से गए थे, किसी फ्लैट में गए थे, और मुझे कमरे में बिठा के और दूसरे कमरे में मम्मी और वो अंकल चले गए थे, और मैं रोने लगा, अकेला बैठा था। तो मैं फिर वो अंकल ने आके मेरे को मोबाइल दिया। तो इतनी बातें समझना कोई बेवकूफ तो है नहीं, सारी चीजें समझती है दुनिया। अब छोटा सा बच्चा, आज के समय के बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, 4-5 साल का बच्चा जानता है कि क्या होटल होता है, क्या फ्लैट होता है, क्या घर होता है, क्या 4 व्हीलर होती है, सब समझते हैं। अब ऐसी ऐसी घटनाएं होती थी, सारी चीजें पति को पता थी कि भाई ये बड़ी बहन सब करवा रही है। क्योंकि पति को जब पता चला कि भाई छोटी बहन बड़ी बहन से बात शुरू कर दी है, तो वो सारी कॉल रिकॉर्ड करता था कि भाई बातें क्या होती। तब उसने देखा कि बड़ी बहन ने किस तरीके से छोटी बहन को नरक में धकेला। सारी बातें होती थी आपस में कि किससे मिलने गई, कहाँ मिलने गई, क्या कर तू क्या नहीं कर, अपने पति के खिलाफ भड़काती थी वो बड़ी बहन। तो सारी बातें उन्होंने सुनी और अपने पूरे परिवार के लोगों को भी बताई कि देखो इसकी बड़ी बहन किस तरीके से इसको वैश्यावृत्ति की तरफ लेके जा रही है, पूरी तरीके से जीवन बर्बाद किया। जबकि अच्छा भला उनका जीवन था, लव मैरिज थी, अच्छे भले रह रहे थे। बड़ी बहन ने ऐसे, हालांकि बाद में श्राप दिया है, जो छोटी बहन का जो पति है उसने श्राप दिया है पूरे तपोबल से कि मेरा पूरा तपोबल चले जाए पर इसकी बड़ी बहन विधवा होना चाहिए। जिसने मेरी पत्नी को वैश्या बना दिया, पूरा घर गंदा कर दिया, इसकी बड़ी बहन विधवा होना चाहिए। पूरा तपोबल चला जाए, पूरी भक्ति चली जाए, पर इसकी बड़ी बहन विधवा होना चाहिए, जिसने ऐसा किया अपनी छोटी बहन के पीछे। अच्छा, जब पति ने अपनी पत्नी को समझाया कि तेरी बड़ी बहन ने तेरे से सब गंदी बाड़ा करवाया है और आज मैं तुझे रोक रहा हूं, तो उसको कुछ समझ में भी आया पत्नी को कि हाँ वास्तव में मैं पकड़ा गई हूँ, सारे मेरे सब कुछ पता चल गया है, बच्चों ने भी बोल दिया है कि ये गई थी और ऐसा ऐसा करती थी, ये सब कुछ पता चल गया, तो चलो मैं बात बंद कर देती हूँ। तो बड़ी बहन इतनी शातिर कि छोटी बहन के अड़ोसी पड़ोसियों को भी फोन लगाना शुरू कर दी, नंबर लेके रखा था पहले से कि मेरी बात नहीं हो पा रही। अब वो घबरा रही होगी कि भाई पति पत्नी कहीं अच्छे से तो खुशी खुशी तो नहीं रहने लगे, और मैं तो इसे धंधा करवाना चाह रही थी कि ये कईयों के साथ सोए
और हो सकता है पैसे भी लेती हो, कोई भरोसा नहीं, ये ऐसा ऐसा काम करे, मेरे देवर के साथ सोए और ये सब करे, और ये तो फोन ही नहीं उठा रही है, बात ही नहीं कर रही, मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। तो भाई मोहल्ले वालों को फोन लगा के बदनाम करने की भी कोशिश की कि मेरा फोन नहीं लग रहा है, और मैं क्या है, क्या हो गया, फोन नहीं लग रहा है। मतलब इतना ज्यादा दिखावा, खर्चा पति उठा रहा है, जिम्मेदारियां पति उठा रहा है। इतने दुख उठाने के बाद भी पत्नी को तलाक नहीं दिया, पति ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद तो जिम्मेदारी तो सारी पति उठा रहा है, उसके बाद भी बड़ी बहन को चैन नहीं पड़ रहा था। मोहल्ले वालों को फोन लगा लगा के बदनाम करने की कोशिश कर रही थी कि पूरे मोहल्ले को पता चले कि इनके घर में कोई प्रॉब्लम है, जबकि प्रॉब्लम कुछ नहीं थी। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि बड़ी बहन से छोटी बहन ने बात बंद कर दी कि भाई इसने मेरे जिंदगी में जहर घोल दिया, तो इससे मुझे दूर होना पड़ेगा। ये चीज हुई। और भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी, पर बहुत सारी बातें अभी यहाँ बता नहीं रहे हैं, पर बहुत सारी चीजें हैं, कॉल डिटेल भी है उनकी आपस में, ये सारी बातों की बहुत सारी बातें आपस में होती थी, सारी कॉल डिटेल भी, सब कुछ है। तो कई बार आपके सगे से सगे रिश्ते के लोग भी आपके दिमाग में धीरे 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 जहर भर के आपका अहित कर सकते हैं। इस बात को समझिए आप लोग। वरना सगे भाई की शादी में ना बुलाए ऐसे मायके वाले भी, जो सगे बेटे की शादी में बहन को ना बुलाए ऐसे लोग अगर आपको फोन लगा कि ये कहते हैं कि देवर के साथ सो ले, तो सोच लो कि वो आपका अच्छा चाहते हैं कि बुरा चाहते हैं। ऐसे लोगों से बचें, ऐसे रिश्तों से बचें। कोई भी महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, आपके रिश्ते में हो चाहे जान पहचान में हो, कोई भी अगर आपको आपके पति के खिलाफ भड़काए, कोई भी आपको आपके सास ससुर के खिलाफ भड़काए, आपके परिवार के खिलाफ भड़काए, कभी किसी के कहने में मत आना, क्योंकि स्त्री का जीवन बहुत नाजुक होता है। डोर एक बार टूट जाए तो फिर संभल नहीं पाती। जैसे पतंग होती है ना, कि एक बार डोर टूट जाए तो वो कैसे लहराती हुई जाके कहीं ना कहीं गिरती है, बस स्त्री का जीवन भी ऐसे ही होता है कि जब तक परिवार जुड़ा हुआ है, जब तक मान सम्मान बना हुआ है, तब तक तो जीवन में छोटी मोटी दुख तकलीफें तो सहते हुए जीवन कट जाता है। लेकिन कोई बड़ा दाग अगर लग जाए तो उससे फिर बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ जो घटना हमने बताई है छोटी बहन और बड़ी बहन की, यहाँ पे भी यही है कि छोटी बहन ने बात तो बंद कर दी, पर अब ताने तो जीवन भर सुनना पड़ेगा कि तू होटल में जाती थी, तू फ्लैट पे जाती थी, तूने ऐसे ऐसे कुकर्म किए, जीवन भर मरते दम तक सुनना पड़ेगा उसको। अब भले ही बड़ी बहन से बात बंद कर दी है, भले ही अपने बॉयफ्रेंड धर्मेंद्र नाम का था वो देवर उनकी बड़ी बहन का, भले उससे उसने बात बंद कर दी हो, पर कर्म तो ऐसे किए हैं तो जीवन भर सुनना तो पड़ेगा। खाते हुए भी, हर कार्य करते, चाहे वो खाना खा रही हो तब भी सुनना पड़ेगा, चाहे वो पूजा पाठ करो तब भी सुनना। शायद पूजा पाठ में तो शायद शामिल नहीं करते उसको, अब छोटी बहन को पूजा पाठ से सबसे खंडित मान के अलग कर दिया कि इसको पूजा पाठ में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे कर्म अपनी बड़ी बहन के कहने पर किए हैं। लेकिन जिंदगी तो नरक बन गई ना एक प्रकार से, कि ठीक है आप समझौता करके रह रहे हो, पर जिंदगी तो नरक बन गई। तो इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी ऐसी दुर्दशा ना हो कि आगे चल के आपको घर के पूजा पाठ में देवधामी में से बाहर कर दिया जाए कि ये देवधामी में अब शामिल नहीं हो सकती, पूजा पाठ में अगर ऐसे घृणित जीवन आपको नहीं जीना है, किसी के भी कहने में आके अपने पति के खिलाफ न जाएं, अपने सास ससुर के खिलाफ न जाएं, अपने परिवार के खिलाफ न जाएं। ऐसा कदम उठाने से जीवन भर आपको तकलीफ ही होगी, इससे कभी बाहर नहीं आ सकते। इसलिए तो कहते हैं कि सनातन धर्म जो चीजें बताई गई उनका आधार है, मानो चाहे ना मानो, आधार है। आधार नहीं होता तो नहीं कहते। एक नारी का जीवन कैसा होना चाहिए, एक पुरुष का जीवन कैसा होना चाहिए, ये जो हमारी सनातन धर्म में बताया जाता है उसका आधार है। अगर उससे बाहर हटके कोई भी चलने की कोशिश करता है तो उसको बहुत दुख तकलीफें उठानी पड़ती हैं। और ये जिनको तकलीफ नहीं होती, जिनको दुख नहीं होता, वो लोग उनके लिए कहना बहुत आसान है कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जिनके साथ बीत जाती है, जिनके साथ दुर्घटना हो जाती है, उनका जीवन आप देखिए नर्क के जैसे हो जाता है। फिर जीवन में सुख नहीं बचता, फिर से भोगना ही भोगना रहता है, कोई सुख नहीं बचता। भले ही आप धन कमा रहे हो, भले ही आप बच्चे पाल रहे हो, लेकिन दुख जो होता है ना, दिमाग में मानसिक जो अशांति आ जाती है, उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए बातों को समझें। अगर आपको सुखी जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, तो इन बातों को समझें। किसी भी रिश्तेदार के कहने पे कभी अपने पति पत्नी के खिलाफ न जाएं, पति पत्नी के खिलाफ कोई काम ना करें ऐसा जिससे कि उनको दुख पहुंचे, ऐसा कोई कार्य ना करें, ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसको बाद में मिटाया ना जा सके। देखो, किसी को एक गलत शब्द बोल के आप माफी मांग सकते हो, आप किसी के लिए गलत चीज निकल जाए मुंह से आप माफी मांग सकते हो, पर अगर कोई कदम आप गलत उठाते हो तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता। कोई कर्म आपने गलत कर दिया जो पाप कर्म है, उसको धोया नहीं जा सकता। वो तो फिर जिंदगी भर के लिए कलंक रहता है हर व्यक्ति के ऊपर। चाहे आपके घर के लोग कुछ ना बोले, बाहर के लोग बोलेंगे, पर बोलेंगे। जो गलती इंसान कुछ गलत कर्म कर देता है वो जीवन भर उसके नाम के साथ जुड़ जाते हैं, उससे बाहर नहीं आता। इसीलिए समझें
कि अगर एक अच्छा जीवन जीना है, इन लोगों से बचें जो आकर आपसे किसी की भी बुराई शुरू कर दें। इन लोगों से बचें, क्योंकि बुराई करने वाले कोई कसम खा के नहीं बैठे होते गंगा जी के जल में खड़े होके कि हम सिर्फ उन लोगों की बुराई करेंगे, दूसरों को छोड़ देंगे। बुराई करने वाले सबकी बुराई करते हैं, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सौगंध थोड़ी ना ली है कि आपको छोड़ के बाकी सबकी बुराई करेंगे। जैसे वो दूसरों की बुराई करते हैं वैसे आपकी भी बराबर करेंगे। यही नियम है ऐसे लोगों का। और ऐसे लोग हर जगह आपको 100 लोगों में से ऐसे 10 लोग मिल जाएंगे, 10% उनकी संख्या होती है जो कि हर जगह होते ही है, जो निंदा करना, इधर की उधर करना, आग लगाना, झगड़े करवाना, ये उनका गुण होता है। और वो सबसे अच्छे बन के रहते हैं। वो स्वयं आगे रह के किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करते, पर पीठ पीछे करवाना उनका गुण होता है और इसी में उनको खुशी भी मिलती है। और उनके व्यवहार भी सबसे अच्छे रहते हैं क्योंकि उनके कर्म ऐसे होते हैं। तो जीवन में ध्यान दें बातों का कि आपको अगर आपके ही परिवार के लोगों के खिलाफ कोई भड़काता है तो वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इस बात को ध्यान रखें जीवन में और आनंद के साथ जिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।